हेलो एवरीवन। तो हम पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी जो अगला जो गुण है, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? यहाँ पर हम देखे थे कि कोई भी संख्या जीरो से विभाजित क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, जीरो से विभाजित करते हैं तो क्यों नहीं होता है, उसके पीछे कारण क्या था वो हम देख लिए थे पिछली क्लास में। अभी हमें देखना है योग और गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, एक एक संख्या रेखा है। ये एक क्या है? संख्या रेखा है। इसमें अगर 3 से आप जा रहे हैं 5 के पास, 3 से अगर 2 में 3 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, या फिर 2 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है। तो आप 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2 जोड़िए, बात बराबर 5 आना ही आना है, 5 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ना कम आएगा। तो इसी चीज़ को संख्या रेखा में दिखाया गया है कि अगर 3 में अगर 2 जोड़ा जा रहा है तो 5 आ रहा है यहाँ पे देखिए। उसी तरह से 2 में अगर 3 जोड़ा जा रहा है तो 3 स्टेप चलने के बाद कितना आ गया? 5 आया। तो यहाँ पे बोल रहा है अतः, यहाँ देखिए 3 और 2 बराबर हैं। 3 जोड़ 2 या फिर 2 जोड़ 3 क्या है? दोनों बराबर है, दोनों को जोड़िएगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्रम विनिमयता का मतलब हुआ कि अगर किसी भी संख्या का क्रम जो होता है वो आगे आया चाहे पीछे आया, उसको अगर बदल भी दीजिएगा, अगर किसी दो संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं तो उसके क्रम को भी अगर आप बदल भी दीजिएगा तो बात बराबर होगा, बदलेगा नहीं, उसका मान जो होगा वो उतना ही आएगा। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, अगला अगला जो है 5 और 3 को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो हम 5 में 3 जोड़े तो कितना आएगा? 8 आएगा। उसी प्रकार हम 3 में 5 जोड़े तब पर भी 8 आएगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए 5 में 3 जोड़ा जा रहा है तो 8 आ रहा है, 3 में 5 जोड़ा जा रहा है, 3 के 1 2 3 4 5, तो भी ये क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि योग को आप आगे जोड़े चाहे पीछे जोड़े, दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो किसी संख्या को आगे पीछे अलग लिख सकते हैं। जैसे कि 6 और 4 को जोड़ा जा रहा है, तो 6 और 4 को जब जोड़ा जाएगा तो 10 आएगा, इसको जोड़ा जाएगा 10 आएगा। उसी तरह से 6 में अगर 4 जोड़िएगा तब पर भी 10 आएगा। इसी प्रकार 6 जोड़ 4 जोड़ 6 और 6 जोड़ 4 के लिए भी यही करने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह तब भी सत्य है जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं? ठीक है, ऐसा तो हो रहा है, लेकिन क्या ये सत्य है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो ऐसा ही होगा? यस, ऐसा ही होगा। जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो यही होगा कि आगे जोड़े चाहे पीछे जोड़े बात बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वही वाला हाल हो गया कि कद्दू को चाकू में गिराइए या फिर चाकू में कद्दू गिराइए, कटना किसको है? कद्दू को है। लेकिन यहाँ पे ये है कि 4 को 6 में जोड़िए या फिर 6 को 4 में जोड़िए, आना आपको 10 ही है, 10 से ज़्यादा नहीं आएगा ना कम आएगा। ठीक है, बात बराबर है। जब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको पूर्ण संख्याओं का कोई भी ऐसा युग्म नहीं मिलेगा जिनमें संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योग भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यही बात बोला है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या को आप जोड़िएगा तो आपको एकदम, आप कितना भी आपको उम्र भी खत्म हो जाएगा ना, बीत जाएगा ना, बुढ़ाई हो जाइएगा, तब वो ऐसा कोई पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा जिसका जोड़ने पे दो पूर्ण संख्या को आप जोड़िएगा, उसका क्रम को बदलिएगा तो दोनों में आपका जो उसका योगफल आएगा वो भिन्न भिन्न आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं आ सकता है। तो आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपको जब भी कोई पूर्ण संख्या जोड़ने को बोला जाएगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले 4 को लिखे कि पहले 6 को लिखे। आप कैसे हो जोड़िए, किधर से भी जोड़िए, बात बराबर हुआ एकदम, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके साथ है, इसका एक गुण है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? क्रम विनिमय बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव। ये इसका इस प्रॉपर्टी का, तो हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्या है? क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्या है? क्रम विनिमय है। मतलब उसको आगे भी जोड़ सकते हैं, पीछे भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर भी जोड़ सकते हैं, किधर भी आप जोड़िए बात बराबर आएगा। दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो पहले दो संख्याओं को जोड़े, जैसे 5 और 6 को जोड़ रहे हैं तो पहले 5 को लिखिए बाद में 6 को लिखिए, या फिर पहले 6 को लिखिए फिर बाद में लिखिए, बात बराबर हो गया। ठीक है, गुण योग की क्रम विनियता कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है? क्रम विनियता कहलाता है। अब एगो खेल खेलना है, चर्चा करना है। ठीक है, जैसे कि शादी ब्याह होता है चाहे कुछ भी कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पे देखिए अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, आपके घर पर एक छोटा सा उत्सव है। ठीक है, क्या है? उत्सव है, छोटा सा कुछ भी है, मतलब फंक्शन हो जाता है, शादी ब्याह में होता है या फिर कोई त्यौहार में कोई फंक्शन होता है, तो आप मेहमानों के लिए कुर्सियों की 6 पंक्तियाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 पंक्तियाँ बनाया गया है, यहाँ पे कुर्सी का मेहमान के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 को पंक्ति बना दिया गया है। ठीक है, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 8 कुर्सियां हैं। हर कुर्सी में कितना है? हर पंक्ति में कितना? 8 गो कुर्सी है। देख रहे हैं?
ये 8 गो कुर्सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, ठीक है, कुर्सियाँ हैं। कमरा इतना चौड़ा नहीं है कि उनमें 8 कुर्सियों वाली पंक्तियाँ समा सकें। तो देखिए ये रूम जो है आपका कमरा, उसका लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक सिर्फ है, यहाँ तक, ठीक है, इससे आगे चौड़ा नहीं है। तो इसको देख रहे हैं कि इधर जो कुर्सी है सब, इतना सब क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, मतलब रूम में नहीं अट रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, अभी आप आपके आपके सामने एक निर्णय लेना है, ठीक है, आपको कुछ विचार विमर्श करके निर्णय लेना है, ठीक है। तो आप यह निर्णय लेते हैं कि कुर्सियों की 8 पंक्तियां बनाएं। अब यह निर्णय क्या लिए आप, ठीक है, कुर्सी का 8 पंक्ति बना देते हैं, 8 गो पंक्ति बना दिए। अब एक पंक्ति में कितना कुर्सी है, 6 कुर्सी है। तो ऐसा करने पे आप देख रहे हैं कि रूम में पूरा अच्छी तरह से समा गया, अट गया, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में 6 कुर्सियां हों। क्या आपको अधिक कुर्सियों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या आप गुणन का भी क्रम विनियता गुण होता है, संख्याओं 4 और 5 को अलग अलग क्रमों में गुना कीजिए। आप देखेंगे कि 4 गुने 5 5 गुने 4 दोनों बराबर होता है। अभी देखे थे कि जब योग करते थे, जोड़ते थे किसी भी चीज़ को, तो उसमें क्रम विनियता होता था, ठीक है, उसमें क्रम विनियता को फॉलो करता था। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है, गुना भी कीजिएगा, 5 4 को गुना करना तो 4 गुने 5 कीजिए या 5 गुने 4 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से एक उदाहरण के हिसाब से हमने देखा। हमारे पास टोटल कुर्सी कितना था, 48 कुर्सी था। अब आपका रूम में देख रहे थे एक तरह से, अब कुछ एक तरीका से इसको आप सजा रहे थे रूम में, तो अट नहीं रहा था, रूम में पूरा आ नहीं रहा था। लेकिन आप तरीका को बदल दिए तो रूम में पूरा आ गया, आपको एक्स्ट्रा कुर्सी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा रूम भरने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। क्या यह संख्याओं 3 और 6 तक 6 तथा 5 और 7 के लिए भी सत्य है? सभी के लिए सत्य है यार। अब दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुना कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आपके साथ में पूर्ण संख्या है, 2 को पूर्ण संख्या है, तो उसको गुना करना है आपको, तो किसी भी क्रम में गुना कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लिखे 3 और 6 को गुना करते हैं तो 3 गुने 6 लिख सकते हैं, या फिर 6 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 गुने 6, या फिर कितना लिख सकते हैं, 6 गुने 3, बात बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों कितना होगा, इक्वल होगा, 3 गुने 6 6 गुने 3 दोनों बराबर होगा। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन भी क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब आप समझ गए, आगे लिखिए किधर भी लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपको किससे गुना करना है, किसी को भी किसी से गुना कर दीजिए। अगर 2 संख्या है उसको अदल बदल के भी गुना कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अदल बदल के भी गुना कर रहे हैं, तो बात बराबर आ रहा है। 4 गुने 5 कीजिएगा तो 20 आएगा, 5 गुने 4 कीजिएगा तो भी 20 आएगा, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमयता, ठीक है। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय है। तो ये लाइन पूरा याद रखिएगा, ये लाइन आपसे पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। तो योग और जो गुणन होता है दोनों क्या है, क्रम विनिमय होता है पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है। आगे जांच कीजिए, आपके सामने मान लीजिए कि सवाल दे दिया गया है, मतलब अब अगला घटना है कि घटाना, मतलब व्याकलन का आप देखते हैं कि वो क्रम विनिमय है कि नहीं। पूर्ण संख्याओं के लिए व्याकलन क्रम विनिमय नहीं है, क्यों नहीं है आप ये समझ सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, यहाँ पे आप 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, जबकि 3 को 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। 6 भागे, ओ सॉरी, यहाँ पे छोड़िए, ये लिखना नहीं है, ठीक है। 6/3 कीजिएगा तो आप समझ रहे हैं 2 आएगा, आप करके देख लीजिए कॉपी में, या फिर 3/6 कीजिएगा तो भी 1/2 आएगा। तो दोनों में बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पूर्ण संख्याओं का व्याकलन जो होता है, घटाना होता है, वो क्या होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। ये भाग के लिए हम देखे थे, भागफल के लिए, भागफल भी क्रम विनिमय नहीं होता है, विनिमय नहीं होता है, और जो व्याकलन होता है वो भी क्रम विनिमय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये समझ सकते हैं। 3 घटाओ 6 कीजिएगा, ठीक है, या फिर 6 घटाओ 3 कीजिए, ठीक है, दोनों बराबर नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, आपका वैल्यू आएगा, इसको घटाइएगा तो 3 आपका कम पड़ जा रहा है, ठीक है। 3 से 6 घटाने के लिए 3 कम पड़ जा रहा है, इधर इधर कहिएगा तो 3 आराम से घट के कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, दोनों बराबर वैल्यू नहीं आ रहा है, ये क्रम विनिमय नहीं है। अब सहचरिता को देखते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं कि सहचरिता क्या है। तो योग और गुणन की सहचरिता देखते हैं, ये भी एक गुण है। तो ये योग सहचरिता को नियम का पालन करता है कि नहीं, वो देखना है। तो निम्नलिखित में से चित्रों को देखिए, यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं तो कुछ चीज़ है, 2 जोड़ 3 किया गया, दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है, और जोड़ 4, बाहर 4 से 4 को जोड़ा गया है। तो कितना आएगा, 2 जोड़ 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 और बाहर 4, 5 4 9 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या किए हम यहाँ पे,
ये जो पांच पांच जो बिंदु है इसको एक घर में रखे थे, ठीक है। इसको पहले जोड़ लिए थे, जैसे दो बिंदु था, पहले दो बिंदु था, उसके बाद तीन बिंदु, दोनों को जोड़ दिए थे, फिर बाद में हम चार जोड़े तो कितना आया, 9 आया। उसी तरह से अब दूसरा उदाहरण में हम क्या किए कि ठीक है, दो को हम बाहर ले लिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, तीन और चार को जोड़ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो पहले जोड़ा जाता है, कोष्ठक के अंदर जो होता है उसको पहले जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दो और तीन को हम पहले जोड़े, बाद में चार को जोड़े तो 9 आया। उसी तरह से यहाँ तीन और चार को पहले जोड़ दे रहे हैं और बाद में दो जोड़ रहे हैं तो पर भी 9 आ रहा है। मतलब उपरोक्त ए और बी के अनुसार पहले दो और तीन को जोड़कर प्राप्त योग में चार जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें दो और तीन को जोड़ते हैं, उसके बाद में प्राप्त जो योग होगा इसके बाद उसमें चार आराम से जोड़ा जा सकता है। साथ ही बी के अनुसार क्या हो रहा है, तीन और चार को भी जोड़ा जा रहा है। अभी तीन और चार को एक साथ जोड़ के बाद में दो को जोड़ रहे हैं, तब पर भी वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। क्या दोनों परिमाण समान नहीं है? समान है भाई। यह भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम 5 और 7 को जोड़े हैं पहले, फिर बाद में 3 जोड़ दिए तो इतना आया 15 आया। अब क्या किया हम, 3 और 7 को पहले जोड़ दिए, फिर बाद में 5 को जोड़े तो भी आया कितना आया, 15 आया, ठीक है। यह पूर्ण संख्याओं का योग साहचर्य गुण कहलाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंग्रेजी में। तो इसी गुण को ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसी गुण को बोलते हैं साहचर्य गुण, ठीक है। मतलब तीन संख्या को जोड़ना है तो किसी दो संख्या को पहले जोड़ दीजिए, किसी भी दो संख्या को जोड़िए, ये नहीं देखना है कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है, ठीक है, ऐसा नहीं देखना है। किसी को भी पहले दो संख्या को जोड़ दीजिए, बाद में तीसरे के संख्या को जोड़िए, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर वैल्यू बराबर आएगा एकदम, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए संख्या 2 और 6 के लिए इस गुण की जांच कीजिए। अब यहाँ पे एक उदाहरण बोल दिया है कि आपको एक संख्या अपने से ले लेना है, 2 लेना है, 8 लेना है, 6 लेना है। इसको जोड़ के देखिए आप, उस तरह से इस तरह से करके देखिए, उसको जांच कीजिए कि बराबर आता है कि नहीं, आएगा वही आएगा, सेम टू सेम आएगा। देखिए एक उदाहरण फिर दे दिया है, 234, 197 और 103 को जोड़ा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, 34, 197, 103 इस तरह से अगर जोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, 197 और 103 को पहले जोड़ देंगे, बाद में हम जोड़ेंगे 234 को उसमें, तो बात बराबर आएगा, ठीक है। अब एक खेल खेलना है आपको, अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ खेल खेलना है, ठीक है। क्या खेल है उसको समझते हैं। आप और आपका मित्र इस खेल को खेल सकते हैं। आप 1 से 10 तक में से कोई भी संख्या बोलिए। अब आपका मित्र इस संख्या में 1 से 10 तक के बीच की कोई भी संख्या जोड़ता जाएगा। इसके बाद आपकी बारी है, बारी बारी से दोनों खेलिए, जो पहले 100 तक पहुंचता है वही जीतेगा। यदि आप सदैव जीतते हैं तो आपकी युक्ति या योजना क्या होगी। देखिए खेल का रूल क्या है, नियम क्या है कि आप अपने मित्र को अपने पास बुलाइए सबसे पहले, और आप ही मित्र के साथ रहिए, बैठ जाइए दोनों। दोनों जब बैठ गए के साथ तो क्या कीजिए, बैठने के बाद आप अपना मित्र को बोलिए, देखो हम 1 से 10 के बीच में कोई भी एगो संख्या बोलेंगे, तुम भी बोलना, तुम उसमें जोड़ना, ठीक है। और जे पहले 100 तक पहुंचेगा, तुम, हम मान लो कि हम 5 बोले तो तू भी कोई 110 तक के बीच में कुछ बोल देगा, मान लो 6 बोल देगा, तो 6 5 कितना, 11 हो गया। अगला संख्या हम बोलेंगे वो भी 1 से 10 तक के बीच ही में ही होगा, तो 6 में हम 11 में कुछ और जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे, मान लो 5 जोड़ दिए तो 11 5 कितना हो गया, 16 हो गया। इस तरह से तुम भी करते जाना। तो यहाँ पे उदाहरण में देखिए, ये मित्र, दोनों मित्र हैं, ठीक है। ये दोनों ए और बी है, ये दोनों, एक मित्र है सहेली के साथ देख रहा है कि खेल रहा है। तो ये लड़कियां थी, ये पहले बोली 5, तो ये बोला 7, तो 7 5 12 हो गया। तो एक पास ये देखिए, ये 12 हो गया जोड़ के ना, तो फिर बोली 9, 9 में जोड़ दी 12 तो 21 हो गया। फिर ये बोला कि 21 में हम 8 जोड़ते हैं तो 29 हो गया। फिर लड़कियां देखी कि 29 हो गया, 29 में हम 7 जोड़ दी तो 36 हो गया। फिर लड़का देखा 36 में 8 जोड़ा, 44। तो हमेशा क्या करना है, आपको जो संख्या लेना है 1 से 10 के बीच ही लेना है, ठीक है, उससे बाहर का नहीं लेना है। ये खेल खेल के देखना है। और जौन पहले जोड़ेगा, जैसे कि लड़का जोड़ रहा है, जो पहले 100 तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। यही खेल खेलना था। निम्नलिखित आंकड़े द्वारा प्रदर्शित गुणन तथ्यों को देखिए, ठीक है। ए और बी में बिंदुओं की संख्या को गिनिए, आपको क्या प्राप्त होता है। दोनों में बिंदुओं की संख्या बराबर है। ए में हमारे पास प्रत्येक खाने बॉक्स में 2 गुने 3 बिंदु हैं, इसीलिए बिंदुओं की कुल संख्या 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 24 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए में देखते हैं, ए में कितना ये है बॉक्स है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है, ठीक है, 4 खाने हैं। चारों में कितना कितना बिंदु है, 6 6 बिंदु है, 2 3 6 6 6 बिंदु है। और दूसरा में क्या है, इसमें देखिए 2 ही बॉक्स है, 2 बॉक्स है, तो इसमें कितना कितना बिंदु है आपका, 1 2 3 4, 1 2 3, कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 एकदम, ठीक है, 12 12 है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसको किस तरह से लिखा जा सकता था,
एक एक घर में एक पंक्ति में कितना बिंदु है? 3 बिंदु है। और एक नहीं, एक जो, हाँ, एक पंक्ति है उसमें कितना बिंदु है? 3 है। तो हर एक पंक्ति में नहीं, मतलब टोटल कितना? 3 पंक्ति है, सॉरी 3 पंक्ति है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, ये क्या है? पंक्ति है। और एक पंक्ति में कितना बिंदु है? 2 बिंदु है। तो अब इसको गुना कीजिएगा तो इस घर में आपको पता करने के लिए बोला कितना पूरा बिंदु हुआ। तो 2 गुने 3 कीजिए तो इतना हो गया। तो 2 गुने 3 कीजिए तो 6 आएगा। अब देखिए घर कितना है? 4 घर है। चारों घर में कितना कितना है? 6 बिंदु है। तब किसे गुना कर दीजिएगा? 4 से गुना कर दीजिएगा इसको तो कितना आएगा? 24। पता चल गया आपको कि टोटल बिंदु कितना हो जाएगा? 24, पूरा घर में मिला के, टोटल घर में मिला के, सब पूरा मिला के, ठीक है, 24 बिंदु हो गया। उसी तरह से बी में देखिए, बी खाने में प्रत्येक में 3 गुने 4 बिंदु है। तो इसका देखिए एक पंक्ति में कितना? 3 बिंदु है। कितना पंक्ति है? 4 पंक्ति है। इसको गुना कर दीजिएगा, 3 गुने 4 हो गया। टोटल घर कितना है? कुल घर कितना है? बॉक्स कितना है? 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए तो 24 आ गया। बात बराबर है, हो गया। तो इस प्रकार 2 गुने 3 गुने 4 या फिर 2 गुने 3 गुने 4, 2 गुने 3 पहले गुना कर दीजिए, फिर 4 गुना कीजिए, या फिर 2 को बाहर ले लीजिए, पहले 3 और 4 गुना कीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए। इसी प्रकार देख सकते हैं कि 3 गुने 5, उसके बाद गुना करें 4, या फिर 3 को बाहर ले लिए, 5 गुने 4 है, इसको गुना किए तो बात बराबर आ रहा है। इसी को 5 गुने 6 गुने 2, 5 गुने फिर 6 गुने 2 तथा इस तरह से के लिए प्रयास कीजिए। ये आपको एक प्रयास करने के लिए दिया गया है, इस तरह से किया गया है, ठीक है। यह पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का साहचर्य या साहचर्य गुण कहलाता है, ठीक है। तो इसी गुण को इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते थे? साहचर्य गुण या फिर सहचारी गुण। इसी को बोलते हैं सहचारी गुण या फिर सहचर गुण, ठीक है। सोचिए और याद कीजिए कौन कौन सा गुणन सरल है और क्यों। देखिए, इस गुण के माध्यम से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्यों इन सभी गुणों को जानने का ज़रूरत है आपको। इसीलिए जानने का ज़रूरत है कि जब भी आप किसी भी 3 संख्याओं का, उससे ज़्यादा संख्याओं का गुणनखंड कीजिएगा तो गुना करने में आसानी कैसे होगा, किस 2 संख्याओं का गुना कीजिएगा तो आसानी होगा। यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दिया गया है, अब पूछ रहा है कि कौन सा सही है। आप एक चीज़ देख सकते हैं, 6 गुने 5 कीजिएगा तो 30 आएगा, ठीक है। 30 से अगर 3 को गुना कीजिएगा तो आसानी होगा, 3 तिहाई 9 और 1 0 तो 90 हो गया। लेकिन यहाँ पे कीजिएगा गुना 15 गुने 5 गुने 3 तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 गुने 6 कीजिएगा, 6 के पहाड़ा 15 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर 15 के पहाड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा आसान हो गया? ये वाला आसान हो गया, ठीक है। उसी तरह से सब उदाहरण को आप देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 2, इसमें भी देखिए 3 संख्या है, इसको जोड़ा गया है विधियों से, अलग अलग विधि से जोड़ा गया है। एक इस विधि से जोड़ा गया, एक इस विधि से। 14 और 17 को साथ रख दिया गया, फिर बाद में 6। अगला विधि में क्या किया गया है? 14 और 6 को साथ में रखा गया, बाद में 17। किसी विधि से जोड़िए, बात बराबर आएगा। वैल्यू कितना आएगा आपका? 37 ही आएगा, ठीक है। यहाँ आपने योग के साहचर्य क्रम विनिमय गुणों के संयोजन को प्रयोग किया, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि क्रम विनिमय और साहचर्य गुण के प्रयोग से परिकलन सरल हो जाते हैं? तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो गुण हैं ये हमारे लिए किसी भी संख्याओं को जोड़ने का और गुणा करने को सरल बनाता है, आसान बनाता है? बिल्कुल आसान बनाता है। आपने देख लिया होगा उदाहरण इस तरफ, तो ये आसान बनाता है। आगे की प्रयास कीजिए। ये सवाल दे दिया गया है, आप इतना सारा अगर बहुत अच्छा से लेक्चर को देख लिए तो ये सब आराम से समझ आइएगा। इसको प्रयास करना, बना के खुद से देखना है, ठीक है। गुणन का साहचर्य गुण निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होता है। तो अभी देखिए, गुणन का जो साहचर्य गुण है, किस तरह के जो सवाल होते हैं उनको हल करने में आसानी प्रदान करता है हमें। जैसे यहाँ पे देखिए, 12 गुने 35 को करना है, ज्ञात करना है। हमें 12 का पहाड़ा याद नहीं है ना, 35 का पहाड़ा याद है, लेकिन हमें पता है कि हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 6 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 गुने जब 2 लिखे, 35 को बाहर लिख दिए। अब क्या किए? साहचर्य गुण के माध्यम से हम 6 को बाहर लिख सकते हैं और 2 गुने 35 को लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिए तो कितना हो गया? 35 दुना आराम से हमको याद है, 35 दुने 70 हो जाएगा, और 70 7 42 0। तो ये आराम से हमको क्या हो गया? इसको गुना करने में आसानी हुआ। इस तरह से हमको रिजल्ट प्राप्त हो गया, यहाँ से मिल गया, ठीक है। इस उदाहरण में हमने साहचर्य गुण का उपयोग सबसे छोटी सम संख्या को 5 के गुणज मल्टीपल के गुना तक कर
सफलता के लिए, उत्तर प्राप्त करने के लिए किया है। ठीक है, उसी तरह से साहचर्य गुण का और इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अब 3 संख्याओं को गुना करना है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें साहचर्य गुण कैसे किया गया, देखिए 8 गुने 125, ठीक है, 125 गुने 1769, इसको गुना किया गया। 8 गुने 25, 125 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब 1000 आया, 1000 से इसको गुना कीजिएगा तो आराम से 3 को 0 बैठा देना है, आसानी से हो गया। अब कुछ कुछ आपके सामने संख्या दिया गया है कि ज्ञात कीजिए, ये सब आप खुद से बना के देख लीजिएगा, सोचिए और चर्चा कीजिए और लिखिए। आपको चर्चा करके लिखना है कि ये आप करके देखिए ये सही है क्या। सबसे पहले क्या करना है, 16 को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। चलो 16 को 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 चौके 16, 4 आएगा तो 4 से 2 को भाग देना है, 2 से 4 को भाग देना है तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे भी क्या करना है कि आपको सबसे पहले 4 से आप 4 को भाग देना है 2 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से 16 को भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। ये गलत है, सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो इस तरह से आप क्या यह विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू होता है, नहीं होता है। विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू नहीं होता। तो आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो साहचर्य गुण किसके लिए लागू होता है, वो होता है गुणन के लिए और योगफल के लिए। विभाजन के लिए लागू नहीं होता है, ना ही वे घटाव के लिए लागू होता है। ठीक है, ठीक है। अगला है योग पर गुणन का वितरण। ठीक है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए यहीं तक, ये अगली कक्षा में हम इस पे चर्चा करेंगे।